हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए गणित की एक शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है। दो संख्याओं का अंतर 30 है एवं पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना बड़ी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या है, माना दो संख्याएं x व y है। तो माना कि दो संख्याएं क्या है, x और y है। दो संख्याएं है x और y मान लिया हमने, क्योंकि दो संख्याओं का अंतर तो हमें पता नहीं है कौन सी संख्या है। तो माना कि दो संख्याएं x y है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। दो संख्याओं का अंतर 30 है। अब एवं पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना बड़ी है। अब ये इक्वेशन 1 हो गया। अब पहली संख्या, तो पहली संख्या कौन सी है, x। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना बड़ी है। 3 गुना बड़ी है मतलब इसके सामने 3 लगा देंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना बड़ी है, और ये इक्वेशन 2। तो देखिए अब ये x का मान इसमें रख देंगे। जैसे x का मान क्या है, 3y है, तो ये x की जगह पे यहाँ पे 3y रख देंगे। तो 3y माइनस वाई बराबर 30। बस हमने क्या किया, ये x का मान जो 3y है उसको यहाँ पे रख दिया। तो 3y माइनस 2y मतलब 3y माइनस वाई कितना हो जाएगा, y मतलब 2y। जैसे 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, बटे में 30। अब y बराबर 30 बटे 2 कितना आ जाएगा, 15। y की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। अब ये x बराबर 3y है, या तो इस इक्वेशन में मतलब y का मान रख दो, या तो इसमें, दोनों में सेम आएगा। तो हम इसमें रखते हैं सेकेंड में। तो x निकालना है हमें, तो x बराबर 3 और y का मान कितना है, 15। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 45। 15 3 45। या तो फिर हमने x माइनस वाई बराबर 30 में रखा होता मान जैसे, तो हमें x का मान निकालना था। हमारा आंसर तो आ गया, बट मैं ये बता रहा हूँ कि हो सकता है कि हमने इसमें रख के मतलब निकाला हो तब भी सेम आएगा, और इसमें रख के निकालेंगे तब भी सेम आएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई, 15 आई। तो x माइनस 15 और 30, तो x बराबर 30, और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। इस इक्वेशन से भी x का मान कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। मतलब हमारे जो दो मान आए हैं ये क्या है, सही है। मतलब x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 45 और y बराबर 15। और इसमें भी देखो दो संख्याओं का अंतर 30 है, तो दो संख्याओं का अंतर 45 और 15 के बीच में वैसे भी 30 का अंतर आ रहा है। और एक संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना बड़ी है, मतलब पहली जो संख्या है ये x इससे 3 गुना बड़ी है। दोनों मतलब बातें सही साबित हो रही है यहाँ पे। जैसे दोनों संख्याओं का 45 और 15 में 30 का अंतर है, गैप है दोनों के बीच में, क्योंकि 45 में से 15 जाएगा तो 30 बचेगा। और पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना बड़ी है, बिल्कुल सही बात है। 15 3 45, मतलब ये पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना बड़ी है। तो हमारे x और y के मान क्या आ जाएंगे, 45 और 15। कुछ नहीं किया हमने, प्रश्न के अनुसार दो संख्याओं का अंतर, तो x माइनस वाई बराबर 30 रख दिया। और एवं पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना बड़ी है, और बीच में बराबर लगा दिया। अब जो x का मान है 3y, इसको यहाँ पे रख दिया। 3y माइनस वाई तो 2y हो जाएगा। तो 2y बराबर 30 और y बराबर 15 आ गया।
अब जो y की वैल्यू आई उसको या तो इस इक्वेशन में रख दो या तो इस इक्वेशन में रख दो, तो दोनों इक्वेशनों से इसका मान आ जाएगा। सो इसके मतलब मान क्या आएंगे, x बराबर 45 और y बराबर 15। चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दो संख्याओं का अंतर 30 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुना बड़ी है। लास्ट क्वेश्चन में 3 गुना बड़ी थी, इस क्वेश्चन में 2 गुना बड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याओं का अंतर, इसमें भी हमने क्या मान लिया, माना कि संख्याएं x व y है। अब दो संख्याओं का अंतर 30 है, तो x माइनस वाई बराबर 30, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुना बड़ी है, 2 गुना बड़ी है मतलब इसके सामने 2 लगा देंगे। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब जो x का मान आया 2y, इसको इसमें रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ y सेम हो जाएगा फिर। तो x की जगह यहाँ पे y रखेंगे, 2y रखेंगे, तो 2y, यहाँ पे 2y रखना है x की जगह, ये वाला x, तो 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 30। 2y में से एक y जाएगा तो एक y बचेगा बराबर 30। तो y की वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्टली 30 आ गई। अब या तो y के मान को इसमें रख दो या इसमें रख दो, दोनों से सेम आएगा। चलिए हम मान लेते कि हमने फर्स्ट में रखा, तो x माइनस वाई बराबर 30। x तो हमें निकालना है और y की वैल्यू क्या आई, 30 बराबर 30। तो x बराबर 30 और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा उसका, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। अब जैसे y की वैल्यू क्या आ गई, 30 और x की 60 आ गई, बट हम श्योर नहीं है कि ये वाला सही है कि गलत है, तो इसमें भी चेक कर सकते हैं। जैसे x बराबर 2y में रख के, तो देखिए x की वैल्यू निकालनी है हमें और 2, y की वैल्यू क्या मिली थी हमें, 30, तो क्या आ गया, x बराबर 30 दूनो 60 आ गया। तो देखिए दोस्तों x का मान हमें क्या मिला, 30, x का मान 60 और y का मान 30। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर 30 है, तो देखिए 30 और 60 के बीच में 30 का अंतर है, बिल्कुल सही बात है। पहली संख्या x तो हमारा क्या है, हमने x को पहला माना था और y को दूसरा, तो दोनों संख्याओं के बीच में अंतर 30 का है और पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुना बड़ी है, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 2 गुना बड़ी है, तो 30 दूनी 60, तो ये पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुना बड़ी है। दोनों के बीच अंतर भी 30 का आ रहा है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। पूरी मतलब जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। x माइनस वाई, दो संख्याओं का अंतर 30 है, तो 30 रख दिया हमने। फिर पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुना बड़ी है। अब जो x का मान 2y है, x की जगह पे 2y रख दिया, तो 2y में से एक y जाएगा तो y बचेगा, y बराबर सीधा 30 आ जाएगा। अब ये y का मान या तो इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, तो ये मतलब x का मान आ जाएगा। सो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।